Unacademy. Let's crack it. Visited. कुछ बताएं अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करें खुद को। Sir, I'm Rupali Tiwari. I completed my matrics in 2015 and in 2017 from UP Board, and I'm graduate from Lucknow University in 2022 with a Bachelor of Laws. ये बैचलर ऑफ लॉ जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, Yes sir. इसका एब्रिविएशन क्या है LLB. और इसका लैटिन टर्म क्या है? Yes sir. एलएलबी का लैटिन एक्सप्लेनेशन क्या है? Lactis. Sorry sir. लैटिन इसका Sorry sir. चलिए कोई भी आप 3 लैटिन मैगजीन सुनाइए। Sir, actus me in vitro. Sorry sir. कोई बात नहीं। टार्ट पढ़ा है? Yes sir. Yes sir. तो बताओ टार्ट में कुछ Voluntary non-fit injuria, res spar locator, and sorry sir. चलिए रेस्ट जुडिकाटा जो है Yes sir. ये कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना? Yes sir. मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है सीआरपीसी के अंदर भी रेस्ट जुडिकाटा जैसा प्रोविजन है? Yes sir. बताइए। Sir, section 300 of CRPC deals with the principle of res judicata. If a person is acquitted or prosecuted, then next time उसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की जाती है। हमारे संविधान में आर्टिकल है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। Yes sir. इसको क्या मैं सेक्शन 300 सीआरपीसी के साथ में लिंक करके कुछ ऑब्जर्व कर सकता हूँ? Yes sir. पढ़ा है आपने दोनों ने? Yes sir. दोनों को पढ़ा है? Yes sir. 2 सेंटेंस है। आर्टिकल 22 इज ग्रेटर देन 300 सीआरपीसी या सेक्शन 300 सीआरपीसी इज ग्रेटर देन आर्टिकल 20 क्लॉज 2। व्हिच वन इज करेक्ट? So 300 is greater than the article 20 sub clause 2. व्हाई सो? So because 300 covered acquittal as well. अगर पर्सन एक्यूटल या प्रोसिक्यूटेड दोनों में से कुछ भी होता है तो अगेन उसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की जाती है। बट इन द केस ऑफ 20 सब क्लॉज 2 वहाँ पे अगर प्रोसिक्यूटेड हो चुका है या पनिश्ड हो चुका है देन दोबारा उसके ऊपर 20 सब क्लॉज 2 या 20 क्लॉज 2? 20 क्लॉज 2। क्लॉज 2 वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली पनिशमेंट के बारे में लिखा हुआ है। पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन। पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट? प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। या प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली? सर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट लिखा हुआ है या प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड? सॉरी सर। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के कितने सिद्धांत होते हैं अलग अलग? जैसे लिटरल रूल है, वैसे और कौन कौन से रूल होते हैं? नो सर, सॉरी सर प्लीज।
क्या LLB होगा या LLM? LLB सर. LLB इसको इंटरप्रेशन का आपने क्या नाम है? LLB किया? Yes. LLB किया? Yes sir. आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 years ला? Yes sir. 5 years. लखनऊ यूनिवर्सिटी से? Yes sir. किसी 222 किया है? Yes sir. इंटरप्रेशन इंस्टीट्यूट है। LLB का आपका फेवरेट सब्जेक्ट IPC, CRPC, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट चारों है? Yes sir. Knowledge है. किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपका है? सर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना, चारों सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट तो ना होगा नहीं। फेवरेट तो आपने जरूर लिखा है, लेकिन एक में किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना। तो सब में इक्वली है. इक्वली है? Yes sir. अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपसे पूछते हैं, Yes sir. एग्रीमेंट की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? So Section 2E of Indian Contract Act 1872. क्या परिभाषा है? So a promise or a set of promise which is consideration for each other is an agreement. इसके अनुसार इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एग्रीमेंट के? Sir, offer, acceptance and consideration. कंसिडरेशन, नॉट कंसिक्वेंस। Yes sir, consideration. कंसिडरेशन किस उसमें सेक्शन में Sir, define किया गया है? yes sir. Sir, 2D of Indian Contract Act 1872. क्या है कंसिडरेशन किसके लिए? डिफिनेशन? Sir, can I tell the essentials? Essentials मैं बता दूँ आपको. हाँ। सर प्रोमिसर की विश पे होता है. प्रोमिसी या प्रोमिसर के अलावा कोई और पर्सन भी दे सकता है. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई किसी भी टाइम पे हो सकता है. और वो हाँ यस सर बस. ठीक। ओरल एविडेंस क्या है? सर oral evidence is defined, not defined. Sir, oral evidence is given under Section 59 of Indian Evidence Act. There are two type evidence. Yes sir. Sir, कौन कौन सी हैं? oral evidence and documentary evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है? Sir, defined Section 3 of Indian Evidence Act में defined है documentary evidence. एक्सपर्ट एविडेंस भी होती है? Expert opinion होता है सर. एविडेंस नहीं होती है? सर एक्सपर्ट जो ओपिनियन देंगे अगर वो एज ए एविडेंस यूज होगा तो उसे एक्सपर्ट एविडेंस बोला जाए. किस सेक्शन में एक्सपर्ट एविडेंस दी गई है? सर एविडेंस या उसको आप जो भी कहना चाहते हैं पहले एविडेंस. सर एक्सपर्ट ओपिनियन. ओपिनियन कह लीजिए, किस सेक्शन में है? सर 45 to 51 of Indian Evidence Act deals with expert opinion. राइट डिक्लेरेशन? सेक्शन राइट डिक्लेरेशन Sir, Section 32 subclause 1. एक्सपेक्टेशन? Expectation of death is not necessary. CPC में भी इंटरेस्ट है? सर पढ़ा है. यस सर. यस सर. नहीं, मेन एग्जाम पास किया है Yes, sir. तो जरूर पढ़ा होगा. यस सर. ऑर्डर 6 क्या है? सर Order 6 deals with the pleading. 22 Order 22 deals with death, insolvency or marriage. 32 deals with the minor. 39 deals with the temporary injunction and interlocutory order. 40 receiver sir. Section 47 Section 47. Sir, as I recall, it's related to the questions asked. Not sir. Sorry sir. ऑर्डर 21 क्या है? Order 21 deals with the execution of decree. 17 क्या है? 17 deals with adjournment. 19 Affidavit sir. 11 deals with inspection of documents and
ऑर्डर 5 5 deals with the summon, sir. 125 सीआरपीसी क्या है? Yes, sir. 125 सीआरपीसी क्या है? Okay. Sir, 125 of Chapter 9 deals with the maintenance, जहाँ पे एक पर्सन जो सफिशिएंट इनकम कमाता हो उससे उसकी वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं. कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट किस प्रोविजन में लिखी जाती है? कौन सेक्शन है सर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट 154 सर ऑफ CR क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट किस सेक्शन में फाइल किया जाता है? सर फाइनल रिपोर्ट, सर पुलिस रिपोर्ट यू आर आस्किंग. सर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 डील्स विद पुलिस रिपोर्ट. मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस किस धारा में लेता है? मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस सर 190 ऑफ 190 कितने पार्ट है 190 के? सर 3 पार्ट्स. क्या क्या है? सर कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, द सेकेंड वन इज कंप्लेनेंट एंड द थर्ड वन इज सुओ मोटो, खुद से भी ले सकता है. 191 ए क्या है? ए 190 सर 191 ए सेक्शन 190 यस सर. सब सेक्शन 1 ए. सर पुलिस रिपोर्ट से बी क्या है? सर बी कंप्लेनेंट से, हैं? कंप्लेनेंट के थ्रू जो. अपॉन कंप्लेंट. यस सर. मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट क्या करता है? आगे कार्रवाई की उसकी क्या होती है? सर 200 में एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद 201 के अकॉर्डिंग देखता है कि अगर वो उसी के पास आती है कंप्लेनेंट तो उसे डील करता है, एल्स उसको फर्दर अगर किसी और के जुरिडिक्शन में आती है तो वहाँ भेजता है. 202 के अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है. फिर 203 में अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि रिपोर्ट जो है जो केस है वो डिफिशिएंट है, जिसमें एविडेंस नहीं अवेलेबल हो पा रहे तो उसे ख़त्म कर देता है. एल्स 204 में इशू ऑफ प्रोसेस करता है. चलो दैट्स ऑल. चलिए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इश्यू ऑफ प्रोसेस. यस सर. सेक्शन 204 ही है ना इसका? यस सर. 205 है. 204 सर. 204 में समन केस और वारंट केस के बारे में कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? Sorry sir, I'm unable to recall right now. बहुत लोग अभी पूछ रहे थे, आप लोगों ने पूछा डबल जियोपार्डी से कुछ जानते हो क्या होता है? सर डबल जियोपार्डी सर एक बार अगर आपका कन्विक्शन हो जाता है तो दोबारा उसी केस पे आपका सेकेंड टाइम पे ट्रायल और कन्विक्शन नहीं होता. कन्विक्शन या कि ट्रायल? ट्रायल सर. अगर एक बार किसी ऑफेंस के लिए ट्रायल हो गया है तो Yes, sir. फर्दर ट्रायल नहीं होगा. अब एविडेंस प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर प्राइमरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 61 वेयर डील्स लाइक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी एविडेंस. फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म प्रोसेस से जो भी डॉक्यूमेंट बन रहे होते हैं उसे प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं. सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जहाँ पे बताया गया सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस होती हैं, या कोई भी कॉपी जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई जाए एंड कंपेयर किया जाए वो सेकेंडरी एविडेंस होता है. एंड कोई भी कॉपी जो मैकेनिकल के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाए वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है. एंड द लास्ट वन इज इफ सेक्शन 22 सर आई कैन रिकॉल. सर जहाँ पे कोई एविडेंस अगर ओरल दिया जाता है, किसी पर्सन ने किसी को देखा होता है लिखते हुए या वो, तो दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी एविडेंस. ओरल एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होगी? यस सर. ओरल एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में आएगा सर लास्ट क्लॉज में. यस सर. ओरल एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में आएगा, प्राइमरी एविडेंस में? यस सर. नो सर, वो सर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ना करके जब कोई पर्सन किसी और को उसके लेटर्स को देखता है लिखते हुए या उससे चीज़ों से उसे जब पता होता है कि यही पर्सन लिख रहा है, जब वो ये बात बताता है या लिख के बताता है तो दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस.
एक वर्ड यूज होता है जनरली, ओनस। ओनस, यस है, सर। पढ़ा कभी? यस सर, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। पढ़ा है। इसका क्या असर है? यस सर। इससे क्या मतलब होता है ओनस का? सॉरी सर। बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ, यस सर। सेक्शन 102 डील्स विद ओनस ऑफ प्रूफ। तो ओनस शिफ्ट कैसे होगा? किन परिस्थितियों में ओनस शिफ्ट हो जाता है? सर जब वन पार्टी अपने एविडेंसेस दे करके जजेस को सेटिस्फाइड कर देती तो शिफ्ट हो जाता है सेकेंड पार्टी के ऊपर कि वो अपने एविडेंसेस से उसको। जहाँ तक आपके पास ओवरऑल फीडबैक का है, सेटिस्फैक्ट्री। मतलब आपने हर चीज़ को फेस किया, कॉन्सेप्चुअल बातों को भी फेस किया, सर की जो बैक टू बैक जो स्टेट्यूटरी प्रोविजन जो आपसे पूछा गया आपने उनको भी फेस किया। दैट्स अ गुड थिंग। बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक घबराहट भी आप थोड़ा ये समेट के बैठे हो, है ना? एक इंटरनली जो है आप एक हल्का सा उसको एक टेंशन भी लेकर बैठे हो कि होगा कि नहीं होगा, किस एंगल से वगैरह वगैरह। यस सर। अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, बी कंफर्ट। कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंट। देखो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंट तुम्हें आप ज़्यादा ऐसे- आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। जैसा हाँ। आना चाहिए वैसे आ रहा है, ठीक है। हालांकि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सर्स ओपिनियन, मेरा ये मानना है कि गोल्ड मेडल शायद आप गोल्ड लेवल की तैयारी करके जाए आप। हाँ। और तैयारी तो है तभी यहाँ पे पहुंचे भी हैं। यस सर। अब यहाँ पर जैसे कि आप शब्दों में क्या है, कोई बोर्ड आपको उलझाता है, उलझ जाते हो। जैसे शब्द आया था आपने बिल्कुल 22 और सेक्शन 300 वेरी ब्यूटीफुली यू मेंशन दैट थिंग। अच्छा एक्सप्लेन किया आपने वहाँ पे, कुछ कोई गलत नहीं था। बट एंड में जब मैंने आपसे कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए मैंने कहा प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है या प्रोसिक्यूटेड लिखा हुआ है, आप वहाँ पे चले गए प्रोसिक्यूशन के अंदर। 22 तो तब अप्लाई होगा ना जब एक्ट हो चुका है। जब हो चुका है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगा ना। यस सर। ना ये शायद आपको पता भी था, प्रोसिक्यूटेड एंड देन पनिश्ड, ये वर्ड आप मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये लिटिल मीनिंग वहाँ पर है। आपको आंसर पता था लेकिन आप शायद घबराहट के कारण या वापस जब आपसे रिकन्फर्म करने का पूछा तो आप वहाँ पे उलझ गए, है ना। तो इतना नहीं होना है, अपने आप पर विश्वास रखें। LLB की फुल फॉर्म, जैसा सर ने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट बोल दिया, LLB की फुल फॉर्म नहीं बताई, फिर तो मामला ही पूरा नेगेटिव चला जाएगा, है नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और oral evidence as secondary evidence, it's a grave mistake. I'm not taking it as a silly mistake. सर ने आपसे वापस 2 बार कंफर्म किया कि oral evidence को secondary evidence बोल रहे हो क्या। एक्चुअली आपका ये कहना था कि person who himself has watched the contents of the document that mentioned in the clause 5 of section 63. यस सर। ये तो नहीं बोला आपने तो उसके oral statement को ही करने आ गया करते secondary evidence तो documentary evidence है। यस। ये ऐसी मिस्टेक्स हमें थोड़ा चला के नहीं करना है। और जब बोर्ड आपको वार्न कर रहा है तो थोड़ा सा पहले थिंक अबाउट कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, ओके। और इमोशनल प्राणी नहीं बनना है। अभी भी आपकी ना आंखों के अंदर एक नमी आ गई अपने आप, फीडबैक सुनते सुनते ही नमी आ गई, ऐसे नहीं। तो ये चीज़ें तो हम लोग अच्छे से वर्कआउट करेंगे। आपका 19 अगस्त को है, अपने पास 7 दिन का अच्छा समय है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है चीज़ को लेकर, और थोड़ा पेशेंटफुल वर्ड मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप समझ जाए किस वक्त के लिए मैंने कहा है आपको, है ना। धैर्य रखो। वहाँ पर भी हो सकता है सुबह के बाद आपका नंबर शाम को है इंटरव्यू के अंदर, इट कैन ऑल्सो बी देयर, यस सर। ठीक है। तो धैर्यवान बनना है इसके अंदर। अच्छा एज ग्रुप इसका है, 2000 बाद में है ये। यस, यू आर अ यंग कैंडिडेट, बी प्रिपेयर्ड फॉर वन क्वेश्चन कि भाई आप एक यंग कैंडिडेट्स हो, तो आपको क्यों लगता है कि भाई आपको सेलेक्ट किया जाए। कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने रह सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्या आंसर दोगे वहाँ पर अगर मान लीजिए सवाल अगर आपके सामने आ गया तो, कि यू आर क्वाइट यंग। Sir, as per qualifications mentioned in UPPCSJ, I have qualified that. So, if the qualification is there 21 year, so that was not decided by me. तो वहाँ पे अगर ये चीज़ बोली गई है कि 21 year is enough, तो मैं 23 क्यों, तो I thought कि This official notification regarding the vacancy drafted by the intellectual person has clearly mentioned after thoughtful consideration the LLB Yes, is the eligibility. And so according to I am law graduate, so I in personal my opinion, I think I am eligible for that. yes sir. बस तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही बता दिया भाई तुम ही लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो इसे अकॉर्डिंग मैं तो योग्य हुई, मतलब हाँ, कहना yes, नहीं sir. समझना, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज बोर्ड इज हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। बाकी सब चीज़ें आपने अच्छा मतलब मेंशन किया वगैरह, आपने जो डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया, दैट्स अ गुड थिंग, ओके। बी कॉन्फिडेंट।
थैंक यू बहुत सर, अच्छा। थैंक यू सर, Wish you एक all और- the best. थैंक यू सर, एक और ये मान करके जाइएगा कि हमारा सिलेक्शन होना, अगर एक भी सिलेक्ट होगा तो हम ही सिलेक्ट होंगे। थैंक यू ये सो मान के मच, चलूंगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। और आपका और selection और होगा। और ये ऐसा नहीं, Be वहाँ पर confident. अगर आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि भाई आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, तो बताइएगा कि भाई अगर आप एक भी सिलेक्ट करेंगे तो पहला नाम हमारा ही होगा। और इमोशन है तो भी आंखों की नमी में दिखाओ मत, ओके सर, ठीक है?